कि बिहार में हम बड़े भाई हैं। अच्छा। नीतीश कुमार बड़े भाई हैं। नीतीश कुमार से बड़ा कोई नहीं है। नीतीश कुमार विजनरी हैं। इसी वजह से बिहार सभी प्रकार की विपरीत ताकतों से बचता रहता है। अखिलेश सिंह के बयान के जो अखिलेश सिंह जिसमें नीतीश कुमार को समाजवादी कहते हुए कहा था कि समाजवादी भाई वहाँ हैं, वो जब चाहेंगे सरकार, हाँ अखिलेश यादव वो हटा देंगे। कल भी एक दर्शक बोल रहे थे अखिलेश सिंह काहे बोलते थे आप लोग, बिहार में अखिलेश सिंह है, मुंह से निकलता था ना अखिलेश और अखिलेश 2 करा दीजिए। हालांकि नीतीश कुमार भी 2 गठबंधन किए थे, लेकिन ललन सिंह के इस बयान से ये बात समझ में आई कि जदयू में फिलहाल 2 तरह के लोग हो गए हैं। एक जो वर्तमान सरकार भाजपा के साथ जो बनी है जिसमें संतुष्ट है, उन्हें रिवॉर्ड मिला है, तो वो नहीं चाहते कि सरकार गिरे। अजान दिन भर तो नहीं बजता है, किसी एक टाइम बज गया, आपको उससे तकलीफ हो गई, ये गलत है, आप उसका विरोध करने लगे, ये गलत है। तो निश्चित ही देखिए मोटिव सबसे बड़ा बात है कि आप जो कह रहे हैं उसके पीछे मोटिव क्या है। क्या इस देश में तस्वीरें नहीं आती हैं जन्माष्टमी पर या पर्व त्योहारों पर हिंदुओं के, मुस्लिम बच्चे नहीं परफॉर्म करते हैं? बिहार में भी हो सकता था, बिहार भी जल सकता था, लेकिन लालू यादव ने बिहार को बचा लिया। आप लोग बोलते हैं नए पत्रकार या आप जो लोग लालू यादव को पैथोलॉजिकली उनसे नफरत करते हैं, वो कहते हैं कि अरे लालू यादव ने तो बिहार को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, ऐसा कर दिया। नहीं, लालू यादव ने बिहार को बचाया भी। वो जानते हैं कि ये लड़ाई केवल यहाँ की नहीं है। हर मोदी ही जैसे फॉर इंस्टेंस 14 में आए थे तो ये कर देंगे, काला धन ला देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं हुआ। जुमला था, सब जुमला हो गया, सब जुमला हुआ ना। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं जहां पे हम करते हैं खबरों की चिड़फाड़। जब से बिहार में और देश भर में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार की हर डिमांड बीजेपी पूरी करती रही है। नीतीश भी ये जानते हैं कि बिना हमारे एनडीए गठबंधन की सरकार देश भर में नहीं चल सकती है। सरकार अल्पमत में आ जाएगी अगर हम आज के आज समर्थन खींच लेंगे। बार बार नीतीश कुमार के मंत्री हो या फिर उनके प्रवक्ता ये चाप बीजेपी पर चढ़ाते रहते हैं कि देख लीजिए आपकी सरकार हमारी वजह से है। आखिरकार नीतीश कुमार के हर डिमांड को पूरा करने के पीछे नरेंद्र मोदी का भी ये कहीं ना कहीं सोच है कि वाकई में नीतीश कुमार की डिमांड पूरी कर देनी चाहिए, नहीं तो कब नीतीश कुमार बड़ा दांव चल दें और फिर हमारी सरकार संकट में आ जाए। बार बार नीतीश कुमार के प्रवक्ता हैं या फिर मंत्री हों, ये लगातार आंख दिखाते रहते हैं भारतीय जनता पार्टी को। एक बार फिर से कुछ ऐसा हो गया है जिसको लेकर के चर्चा देश भर में तेज हो गया है कि जदयू जो है बीजेपी को लगातार आंख दिखा रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब की बार नीतीश कुमार को छेड़ा तो फिर एनडीए को हम छोड़ देंगे। और आज का पंचनामा हमारा इसी पर आधारित है कि आखिरकार क्या हो गया है बिहार में, कौन सी ऐसी बात आ गई है जैसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को छेड़ा तो फिर बीजेपी को हम छोड़ देंगे। चलिए इस खबर पर चीरफाड़ कराते हैं अपने संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर से। सर, इस बार तो ऐसा कुछ हो गया है बिहार में, ऐसी आंधी चली है कि उनके जो जदयू के प्रवक्ता हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो हड़का रहे हैं कि नीतीश को छेड़ोगे। फाइनल वार्निंग दे रहे हैं। हाँ, फाइनल वार्निंग दे रहे हैं। क्या हो गया सर? देखिए, 2 बयान से मैं शुरू करता हूँ, फिर मैं आगे भी आपको 2 बयान बताऊंगा जी। 2 बयान जिससे मैं शुरू करना चाहता हूँ वो है पहला अशोक चौधरी का बयान। आज से लगता है कि 1 महीने पहले का बयान है, जिसमें अशोक चौधरी से केंद्र और बिहार के बारे में, कुछ स्कीम्स के बारे में, लेटरल एंट्री के बारे में पूछा जा रहा था। तो उन्होंने सारे सवालों का जवाब देने के बाद एक अंत में एक लाइन कही थी कि बिहार में हम बड़े भाई हैं। अच्छा। नीतीश कुमार बड़े भाई हैं। नीतीश कुमार से बड़ा कोई नहीं है। नीतीश कुमार विजनरी हैं। इसी वजह से बिहार सभी प्रकार की विपरीत ताकतों से बचता रहता है और बिहार में स्लोली ग्रेजुअली ही लेकिन विकास हो रहा है। ये एक बयान था। दूसरा बयान अभी 3 दिन पहले आया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद केसी त्यागी ने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने भाजपा की सरकार केंद्र की भी और महाराष्ट्र की भी, दोनों पर उन्होंने सवाल खड़े किए थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या की परिस्थितियों और जो एक बड़ा लैप्स हुआ है उसमें, उस पर भी उन्होंने ध्यान आकर्षित किया, मीडिया का भी और एक तरह से भाजपा का भी। ये
उस गठबंधन में रहते हुए एनडीए में संभव नहीं है। एनडीए में रहते हुए उन्हें डिफेंसिव होना है, ना कि ऑफेंसिव। उन्हें बचाव में खड़ा होना है, वो भी इस सरकार के इक्वल पार्ट है। केंद्र में 12 एमपीज का सहयोग है, जिस सहयोग के चलते सरकार चल रही है। तो महाराष्ट्र देश से बाहर नहीं है, जैसे बिहार देश से बाहर नहीं है। तो कोई घटना होती है तो उसकी सामूहिक जिम्मेवारी नीतीश कुमार की भी होती है, जदयू की भी होती है। बाबा सिद्दीकी की मृत्यु के लिए अगर आप भाजपा को घेरेंगे उसके चलते कि भाजपा से गलती हुई है, लैप्स ऑफ हुआ है लॉ एंड ऑर्डर, तो वो नीतीश भी उसके इक्वल जिम्मेवार है। उसका एक हिस्सा उनको भी जाता है आरोप का। लेकिन केसी त्यागी का बयान पूरी तरह से ऐसा था जैसे कि वो सरकार का हिस्सा है ही नहीं, जैसे केंद्र में उनके मंत्री ही ना हो। चलिए, ये 2 बयान तो हो गए। तीसरा बयान अखिलेश सिंह के बयान के, जो अखिलेश सिंह जिसमें नीतीश कुमार को समाजवादी कहते हुए कहा था कि हमारे समाजवादी भाई वहाँ हैं, वो जब चाहेंगे सरकार, हाँ अखिलेश यादव वो हटा देंगे। कल भी एक दर्शक बोल रहे थे अखिलेश सिंह काहे बोल देते आप लोग, बिहार में अखिलेश सिंह है, मुँह से निकलता था ना अखिलेश 1 अखिलेश 2 करा दीजिए, याद रहेगा आसानी, एक आदमी के नामे बदल दीजिए, अखिलेश यादव बदल ले, क्योंकि बड़े तो अखिलेश सिंह हैं। जी। अखिलेश यादव बदल ले, कुछ और नाम रख ले। इन लोगों को नामों तो नहीं मिलता है, अखिलेश यहाँ भी तेज प्रताप, वहाँ भी तेज प्रताप। उपचुनाव में 2 भाई में भी देखिए दिमाग यही लगाया गया है कि दोनों में तेजस्वी, तेज प्रताप। थोड़ा सा तो डिफरेंस हो सकता था। वहाँ पे उपचुनाव होने वाला है यूपी में, तो अनाउंसमेंट हो गया कि तेज प्रताप लड़ेंगे, एक जगह लड़ा जाएगा। अब मीडिया एकदम उसी में ऑर्गेस्मिक हो गई है, तेज प्रताप लड़ेंगे, लगा रहे फोटो में तेज प्रताप यादव का, तेज प्रताप लड़ेंगे वहाँ से। अरे लड़ रहे हैं वहाँ जीजा, लगा रहा फोटो साला का। गजब स्थिति बनी हुई। खैर फिर हम लोग इधर हो जाते हैं कभी बीच बीच में। अखिलेश यादव ने जो बयान दिया था, उस बयान पर ललन सिंह ने जो बयान दिया था वो मज़ेदार था। ललन सिंह ने पूरा जो बयान था उसे पलट दिया, उसे ऑफर की तरह वो आया, लेकिन उसे रिजेक्ट करके तोहमत बना दिया उन्होंने। क्या अरे छोड़िए, आपके तो पिता खुद अपने जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा कराह रही होगी, कांग्रेस साथ गठबंधन करते हैं आप लोग, जेपी को तो आप लोग भले आप उनका पुण्यतिथि या जयंती मनाने जाते हैं, लेकिन मन में आपके जेपी के प्रति कोई सच्ची भावना नहीं है। वरना जिस कांग्रेस को हटाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, उस कांग्रेस के शरण में क्यों जाते हैं? हालांकि नीतीश कुमार भी 2 गठबंधन किए थे, लेकिन ललन सिंह के इस बयान से ये बात समझ में आई कि जदयू में फिलहाल 2 तरह के लोग हो गए हैं। एक, जो वर्तमान सरकार भाजपा के साथ जो बनी है जिसमें संतुष्ट हैं, उन्हें रिवॉर्ड मिला है, तो वो नहीं चाहते कि सरकार गिरे या कोई अस्थिरता है सरकार में। और दूसरे वैसे लोग हैं जो अस्थिर करने में लगे हुए हैं, उनकी बड़ी संख्या है। केसी त्यागी कहीं और फेंकाए हुए हैं। अशोक चौधरी की स्थिति आप देखिए, कभी ठीक रहती है, कभी खबर आने लगती है कुछ और। तो हो सकता है कि वो किस तरफ है, वो भी समझने वाली बात है। लेकिन अब 2 बयान जो दूसरे मैंने कहे थे, उन दोनों बयानों की तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन बलियावी और नीरज कुमार, ये 2 लोग हैं ऐसे जिनके बयानों से एनडीए के प्रो कम और एनडीए के अगेंस्ट ज़्यादा बयान लगते हैं। जैसे आज ही जो बलियावी ने बयान दिया है, वो बयान पहले आप दिखा दीजिए और आप ही बताइए दोनों का बयान, तब मैं आगे बढ़ता हूँ। हिंदू स्वाभिमान यात्रा ऐसी जगह को उन्होंने चिन्हित किया है जहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य क्या लगता है कि इससे मुस्लिमों में कोई विरोध का आभास नहीं हुआ? क्योंकि आप लोग सेक्युलर पार्टी सेक्युलर की बात करते हैं और वो हिंदू को जगाने निकले। स्वामी विवेकानंद इस देश के आइडियल माने जाते हैं और स्वामी विवेकानंद ने साफ तौर पर अपनी पुस्तक में लिखा है कि देश के अंदर धर्मांतरण तलवार की धार पर नहीं बल्कि सामाजिक कारणों से हुआ है। तो हमारी उम्मीद यह है कि समाज और खास करके भागलपुर, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने मानक स्थापित किया। देश के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं है कि भागलपुर दंगे में पीड़ित लोग जो गांव से बेदखल हो गए थे, जमीन से बेदखल हो गए थे, उनको माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में जमीन पर दखल भी दिलवाया, उनको गांव में भी बसाया, दंगाई को तो जेल भेजा ही। इसलिए समाज का अमन चैन प्रभावित हो जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी जब तक हैं, यह कतई संभव है। हिंदू को जगाने निकले, कौन किसको जगाएंगे ये तो अपना विषय है। महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार वंचित चैन और सुकून से जागे हुए हैं। रात के 2 बजे भी जाग के निकल जाते हैं
चाहे कोई धर्म और कोई जाति का लोग हो, वो नीतीश कुमार जी का नाम लेते हैं घर से निकलते हुए। तो जागा हुआ कौन है? सब जागे हुए हैं, कोई सोया हुआ नहीं। बिहार में हर धर्म हर जाति के लोग अपने हक और हुकूक के लिए भी जागे हुए हैं। कह रहे हिंदू खतरे। मुझे तो नहीं लगता। बिहार में मुख्यमंत्री हिंदू हैं, राज्यपाल महामहिम हिंदू हैं, मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य हिंदू हैं, अधिकतर जिले में डीएम हिंदू हैं, एसपी हिंदू हैं, न्यायपालिका में हिंदू हैं। तो जब बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक पदों पर वो विराजमान है, तो वह खतरे में कैसे हो सकता है? देखिए, गिरिराज भाई के बयान को हमारे देश का बहुसंख्यक समुदाय भी नोटिस नहीं लेता। याद होना चाहिए, नहीं है तो मैं उनको याद दिला दूं। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को धर्म के नाम पर बांटने के लिए शुरू किया था। हिंदू चाय, मुसलमान चाय, तो भारतीयों ने दोनों को मिलाकर कर दिया है हिंदुस्तान चाय। तो ये बिहार है। बिहार में राष्ट्रपिता बापू का जो इस वक्त छाया दिख रहा है, वो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। तो ये जितना कुछ कर लेंगे, सबको मिला करके एक ही केतली में अमन चाय, सद्भाव चाय, शांति चाय, इसलिए कि नीतीश कुमार और पूरे देश के आदर्श का नाम राष्ट्रपिता बापू है। इसलिए बापू के देश को, बापू के भारत को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर कोई बांट नहीं सकता। नीतीश कुमार का एजेंडा बिहार में चलेगा, नीतीश कुमार का विजन चलेगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा। अब तक पूरे देश में कई हिंदू मुसलमान नहीं है। न मुसलमान डरा है हिंदू से, न हिंदू डरता है मुसलमान से। ये नेता लोग डरता है सत्ता न खसक जाए। हिम्मत है, साहस है तो लाओ। कितना हमने नौकरी दिया, कितना हमने रोजगार दिया, कितना हमने सर्विस दिया, कितनी हमने वैकेंसी दी, कितनी गरीबी मिटाई, ये लाओ ना एजेंडा। ये तो बुजदिल आदमी है जो धर्म के नाम पर, इसलिए हमें इस पर बहुत कुछ नहीं कहना है। उनकी बातों को देश का बहुसंख्यक समुदाय ही नोटिस नहीं लेता। ये एक आखिरी सवाल है। आज उनका बयान आया कि भाई जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे अल्पसंख्यक का तबका छीन लिया जाए, हटा दिया जाए। अच्छा, इस तमगा से कोई स्पेशल पैकेज मिला है क्या? अल्पसंख्यक मुसलमानों को डिक्लेयर करने के बाद कोई आरक्षण मिला नौकरी में? विधानसभा लोकसभा में कोई सुरक्षित सीट मिली? ये तो एक तरह से अल्पसंख्यक कह करके धार्मिक दृष्टिकोण से बाइफरकेट हुआ। और उसमें केवल मुसलमान नहीं है, बुद्ध भी है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है, सिख भी है ना? तो ये सब जो काम का आदमी है वो काम की बात करता है, जो सद्भाव की आदमी है सद्भाव की बात करता है। ये सब बिला वजह है। जिन नेताओं की कुर्सी खतरे में होती है वो मुसलमान को डराने के लिए कुछ मुसलमान ठेका ले लेता है, कुछ हिंदू भाई को डराने के लिए हिंदू नेता ठेका ले लेता है। लेकिन दोनों कम्युनिटी के यूथ के बारे में, रोजगार के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, शिक्षा के बारे में कोई एजेंडा हो तो ले आओ ना भाई, स्वागत करेंगे। नीतीश कुमार के राज में एक काम बोलेगा, नीतीश कुमार के राज में कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई जातिगत बात नहीं होगी। अब तक के शासन काल में डंके की चोट पर खम ठोक के चुनौती के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन काल में कहीं एक जगह कर्फ्यू लगा हो तो बता दीजिए, कहीं जातीय नरसंहार हुआ हो तो बता दीजिए, कहीं जातीय हिंसा हुई है धार्मिक तो बता दीजिए। इसलिए इन सारी चीजों को इस वक्त पूरा बिहार मॉडल बना हुआ है। नीतीश गवर्नमेंट मॉडल है देश के लिए। बतावे कोई माई कलाल कि किस देश में इतना नौकरी और इतना रोजगार मिला है, किस राज्य में इतनी पुल पुलिया सड़क। अरे कभी कभी जाना चाहिए मेरीन ड्राइव पर भी, घूम के देखना चाहिए।
नीतीश कुमार 24 घंटा सोते उठते जागते बैठते केवल बिहार और बिहार के बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, इसलिए ये दुकान उकान नहीं चलेगी। बहुत छोटे में जवाब चाहिए। बिहार में हिंदू और मुस्लिम सुरक्षित हैं? कल भी सुरक्षित थे, आज भी सुरक्षित है, आगे भी सुरक्षित रहेंगे। कोई फर्क नहीं। ये बलियावी का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि इस तरीके से वो यात्रा क्यों निकाल रहे हैं। क्या वाकई में, जैसे नीरज कुमार ने बयान दिया था कि हिंदू बिहार में भी सर नीतीश कुमार हिंदू ही हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई संकट में है। जिस तरीके से गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि हिंदुओं पर खतरा है, हिंदुओं को सर कट जाएगा उनका, तो उन्होंने संगठित नहीं हुए, उन्होंने ये बयान दे दिया दोनों ने कि बिहार में मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, मंत्री भी हिंदू हैं, बीजेपी के लोग भी हिंदू हैं, तो हिंदू संकट में कहाँ है। और नीतीश कुमार ने तो जो काम किए मुसलमानों के लिए, भागलपुर के वो संज्ञान दे रहे थे कि भागलपुर में जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर के काम किया है, बिहार में काम किया है अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, वो तो काबिल तारीफ है। यहाँ पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये तो सच है कि नीतीश कुमार के रेजिमेंट जितने दिन उनका रिजीम रहा है कार्यकाल, उसमें कभी भी ऐसी कोई घटना बड़ी नहीं हुई है। छोटी मोटी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा उन्माद इस तरह का सामने नहीं आया था। अब रही बात दोनों के बयान की, तो देखिए बलियावी किस तरफ है आपको अच्छे से पता है। बलियावी को कोई रिवार्ड भी नहीं मिला हुआ इस वक्त। बलियावी अपने आप को थोड़ा लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं। पिछली बार भी जब भाजपा के साथ नीतीश का गठबंधन था तो बलियावी कई मुद्दों पर बयान देते थे, जैसे CNRC पर देते थे तो उसमें विवाद होता था। इस बार भी बलियावी को थोड़ा साइड रखा गया है ताकि विवाद जबरदस्त, नीतीश नहीं चाहते कि इस बार कोई विवाद हो, इसलिए वो थोड़ा सा मामला शांत रखा गया है। अब रही बात नीरज कुमार की, तो नीरज कुमार उन व्यक्तियों में से जरूर हैं जो मुखरता से नीतीश कुमार की बात को सामने रखते हैं। अगर नीतीश पर कोई किसी तरह का दूर से भी कुछ अगर एस्टेरॉयड या कोई शब्दभेदी बाण आने वाला हो तो नीरज कुमार पहले ही उसको रोकने की कोशिश करते हैं अपने हिसाब से कम नीतीश को दिखाना चाहते हैं कि रोक तो नहीं सकते, लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं सर। प्रयास में कोई कमी तो बताइए सर। तो नीरज कुमार ने जो बयान दिया है, इस बयान को वास्तविक में भी कोई परिप्रेक्ष्य में कोई आवश्यकता नहीं थी। देखिए गिरिराज सिंह का बयान गलत नहीं है और गिरिराज सिंह कोई गलत यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, या इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं अब देखिए कई लोगों को लगेगा कि मैं इसको इसलिए बोल रहा, कह रहे हैं आप इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप हिंदू हैं। बिल्कुल हूँ, अनअपोलोजेटिकली हूँ, लेकिन मैं यहाँ बिल्कुल अपने राग द्वेष को अलग करके बोल रहा हूँ। जिस तरह से बाकी नेता अपने हिसाब से कार्यक्रम करने के लिए मुक्त हैं, फ्री हैं, उस तरह से इन्हें भी उस बात का कहीं ना कहीं फ्रीडम है। अगर ये तय करते हैं कि ठीक है भाई मैं केवल हिंदुओं की ही रैली लेकर निकलूँगा, यात्रा लेकर निकलूँगा, तो ये गलत नहीं है। अगर वो जब ये कहते हैं कि हिंदू अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एकजुट हो जाए तो गलत नहीं है। कास्ट सिस्टम खत्म करके आप एकजुट कीजिए ना हिंदुओं को, कोई दिक्कत नहीं है। द मोमेंट ही एक्सप्रेसेस डिसबिलीफ या हेटरेट टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज़, तब वो गलत हो जाते हैं। जैसे वो मुसलमानों के खिलाफ जैसे ही कुछ बोल देंगे वैसे ही उनका ये पूरा जो कार्यक्रम है जेपरडाइज हो जाएगा। उन्होंने खुद भी कहा कि प्रशांत किशोर यात्रा किए, तेजस्वी यात्रा किए, नीतीश कुमार यात्रा करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है। हम करते हैं यात्रा तो आप देख लीजिए, उफ भी आप भी करते हैं तो उनको अफसोस होता है। तो निश्चित ही यात्रा गलत नहीं है, लेकिन पुराना हिस्ट्री क्या रहा है। आडवाणी यात्रा लेकर निकले थे, इसके चलते देश कितना दिन तक जला था। गोधरा से लेकर गुजरात का कांड आपको सब याद होगा, बाबरी विध्वंस याद होगा, ये सब क्यों हुआ था। अगर आडवाणी नहीं निकलते तो नहीं होता। लेकिन इसके चलते एक बड़ा सवाल हिंदू मेजोरिटी ये भी पूछेगा, तो क्या हम अपने धार्मिक प्रोसेसन निकालना बंद कर दें? क्या ताजिया निकलेगी तो रामनवमी जुलूस नहीं निकल सकता है? निकलना चाहिए, दोनों निकल सकते हैं, दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं साथ में। जब तस्वीरें बुरी आती हैं, जैसे कल ही परसों की तस्वीरें, मैं बहुत उसमें डीप में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन कुछ तस्वीरें आई कि भाई एक तस्वीर जिसमें कहा गया कि भाई अजान का वक्त हो गया है, लाउड स्पीकर बंद कर दिया जाना आता है, किसी जगह की थी, अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ये गलत है। अगर किसी के ताजिया का प्रोसेसन निकल रहा हो, आप रोक दीजिए बीच में, ये गलत है। अजान दिन भर तो नहीं बजता है, किसी एक टाइम बज गया, आपको उससे तकलीफ हो गई, ये गलत है।
आप उसका विरोध करने लगी, ये गलत है। तो निश्चित ही देखिए, मोटिव सबसे बड़ा बात है कि आप जो कह रहे हैं उसमें क्या पीछे मोटिव क्या है। क्या इस देश में तस्वीरें नहीं आती हैं जन्माष्टमी पर या पर्व त्योहारों पर हिंदुओं के, मुस्लिम बच्चे नहीं परफॉर्म करते हैं? उनको राधा कृष्ण और अलग अलग अवतारों में नहीं बनाते हैं? वहाँ के पेरेंट्स बनाते हैं। यही तो रिलीजियस हार्मोनी है। और जब वही मैं कहता हूँ, जब इफ्तार आता है तो इफ्तार में कौन सी पार्टी बिहार में इफ्तार नहीं देती है? देश में सभी पार्टी हिंदू, मेजोरिटी हिंदुओं की है। अरे केवल वो वैसे थोड़े देते हैं, बिहार में तो हर पार्टी देती है, जदयू से लेकर राजद तक सब देते हैं। बिल्कुल। तो यही रिलीजियस हार्मोनी है और इसी की बात होनी चाहिए। लेकिन भाजपा, चूंकि देखिए एक बात जान लीजिए, इस देश में मेजोरिटी तो हिंदुओं की है और इसका फ़ायदा और नुकसान दोनों है। फ़ायदा ये है कि सबसे बड़ा वोट बैंक यही हिंदू वर्ग होता है, तो इसे जो एक तरफ ये होगा तो अपने हिसाब से सरकार बना लेगा। जैसे 2014 में हुआ, 19 में हुआ, 24 में पार्शियली हुआ। लेकिन इस वोट बैंक पर ही सबसे ज़्यादा हमला भी होगा। इसे अलग अलग जातियों में डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी ताकि इसकी ताकत एक मुश्त कहीं ना जाए। अरे सुबह ही मैं बता रहा था आपको कि हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं, उन चुनाव के रिजल्ट्स पर ध्यान से देखिए। जहां मुसलमान कैंडिडेट्स हैं जीते हैं, वहां विनिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा है, और जहां हिंदू कैंडिडेट जीते हैं वहां मार्जिन बहुत कम है। ये क्या साबित कर रहा है? ये साबित कर रहा है कि कुछ खास समुदाय के लोग एक तरफ वोटिंग कर रहे हैं और उसे जस्टिफाई किया जा रहा है। गलत भी नहीं है, गलत नहीं है। अगर मैं अपने आधार पर वोट मोटिवेट होकर देता हूँ या एक हमारा पूरा समूह देता है तो गलत क्या है? जो 14 में जब हिंदू मोदी को ला सकते हैं तो 24 में अगर राहुल गांधी को ला देंगे मुसलमान, तो गलत क्या है? गलत नहीं है। बाकी मैं पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि उस पैटर्न में क्या दिखा कि मुसलमान जो इस देश के हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू वोट अगेंस्ट मोदी या बीजेपी या इंडिया अलायंस, और वो पैटर्न हर चुनाव में दिख रहा है। बंगाल में आपको वो पैटर्न दिखता है। जी बिल्कुल। तो ये पैटर्न ही घातक है और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जस्ट इसके कहा जाता है कॉन्ट्रास्टिंग, जस्ट इसके रेसिप्रोकेटिंग इक्विवेलेंट गिरिराज सिंह करेंगे। अब गिरिराज सिंह क्या टारगेट करेंगे? तो गिरिराज सिंह ही नहीं है कि बक्सर घूमेंगे, ये नहीं कि आरा घूमेंगे, उनका टारगेट है सिवान से लेकर अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, इन क्षेत्रों में जहां पर मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है। अब एक क्विज क्वेश्चन बीच में, अमित शाह आए थे बीच में बिहार चुनाव के पहले, लगातार दौरा उनका किस क्षेत्र में हो रहा था? लगातार दौरा उनका उन्हीं सब क्षेत्रों में, सीमांचल के क्षेत्र में ही। बिल्कुल। सीमांचल, पूर्णिया, कोसी का क्षेत्र जो है उसी में घूम रहे थे, मिथिलांचल में। और उस क्षेत्र में घूमने के दौरान आपको याद होगा कि खूब चर्चा इस बात की हो रही थी कि यूनियन टेरिटरी बनाया जा सकता है, ये बॉर्डरिंग एरिया है, इन एरियाज में इन्फिल्ट्रेशन का बहुत बड़ा डर है। अब तो बांग्लादेश अस्थिर हो गया है और बांग्लादेश अस्थिर हो गया है तो उसके तरफ से लोग भाग के इधर आएंगे ही। इधर आएंगे बिल्कुल। आपने हरियाणा चुनाव के दौरान मैंने देखा कई इंडिपेंडेंट पत्रकार जो काम कर रहे थे, उन्होंने कई जगहों पर जाकर दिखाया कि बाहर के लोग आके बसे हुए हैं। बंगाल इलेक्शन के दौरान मैंने देखा कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने दिखाया कि बाहर से लोग आके बसे हुए हैं और वो खुद मान रहे हैं कि भाई हम ब्लैक से आए हैं इंडिया में। उनका स्टेटमेंट था कि हम ब्लैक से इंडिया में आए हैं। बिहार के चुनाव में भी, तो बिहार के चुनाव में भी हमने देखा है, हमने भले उसको बहुत तूल नहीं दिया जी, क्योंकि हम इसमें नहीं रहते हैं तूल देने में इन चीजों को। तो सर गढ़ में घुस गए थे, अंदर तक चले गए थे, वहाँ पे पता चला कि ये लोग तो बाहर से आए हुए हैं, इनको तो बहुत जानकारी यहाँ की है नहीं, लेकिन फिर भी हिंदी भी बहुत टूटी फूटी बोल रहे हैं, हिंदी भी बहुत टूटी फूटी, या वो जो लोकल भाषा है वो भी टूटी फूटी बोल रहे हैं। और ये भी हमने महसूस किया कि उस क्षेत्र के जो अगर सांसद विधायक हैं जो एनडीए के अगेंस्ट अगर जीत के आए हैं तो उनका पूरा श्रेय प्रश्रय इनको है। वो चाहते हैं कि इनकी जनसंख्या बढ़ती रहे और भी लोग आते रहें, उनका आधार कार्ड बन जाए, ये सुनिश्चित करते हैं वो लोग ताकि इनके वोटर में इजाफा होता रहे। तो देखिए, एक हाथ से ताली बजा रहे हैं, एक हाथ से ताली नहीं बजा रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। दोनों को सटा के बजाना होगा। तो जब ये गलत नहीं है तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन गिरिराज सिंह के इस पूरे कार्यक्रम का जो रूपरेखा है ना, बहुत क्वेश्चनेबल है। इससे बिहार देश में अशांति हो सकती है, इससे तगड़ी अशांति फैल सकती है, इससे तगड़ा
अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने हिंदू एकजुट हो जाएंगे तो हिंदू ही एग्रेसिव हो जाएंगे, जरूरी नहीं है। इस पर अगर एक पत्थर पड़ जाता है इस कार्यक्रम पर तो तुरंत विवाद हो जाएगा। सर इसमें एक सवाल है कि बहुत सारे लोगों के मन में उठेगा, जैसा कह रहे कि मुसलमान एक तरफ वोट कर रहे हैं, हिंदुओं को अब जगाने के लिए गिरिराज सिंह निकले, तो कुछ लोग सवाल ये करें कि हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए तो बीजेपी ने ही काम किया, शुरू से ही डिफरेंसेस पैदा कर दिए हिंदू मुसलमान के। तो गिरिराज सिंह इसलिए जा रहे हैं ना क्योंकि अब मुसलमान तो अगेंस्ट वोट करवे करता है, हिंदुओं ने वोट कर रहा है बीच में अगेंस्ट। हिंदुओं की एक बड़ी जनसंख्या को तोड़ने में विपक्ष सक्सेसफुल हो जा रहा है, और यही कहीं ना कहीं आकर पेच फंस जाता है भाजपा का। दलित, ओबीसी, ईबीसी और ब्राह्मण, भूमिहार, इन जातियों का जो सेंसस है, जो इसका पेच है, इस पेच की वजह से भाजपा का वोटर खिसकता है, और जब भाजपा का वोटर खिसकेगा तो भाजपा बेचैन होगी ही ना। विधानसभा में भाजपा चाहती है कि पुनः एक बार वही विधायकों की संख्या उससे ज़्यादा मिल जाए, फिर नीतीश कुमार का इलाज भी कर देंगे आगे चल के। और नीतीश ये बात समझ रहे हैं कि अगर ये हिंदुवाद करके कहीं अगर बिहार में भी यूपी वाला खेल खेल गया योगी वाला, तो फिर देखिए दोनों तरफ से घाटा है जदयू को। अगर लह गया तो भाजपा ज़्यादा सीटें जीत के आएगी, फिर नीतीश फिर दूसरे नंबर के भाई हो जाएंगे, और फिर यूपी वाला मॉडल भी बिहार में लागू हो सकता है। दूसरा डर है ये कि अगर सफल नहीं हुआ तो नुकसान तो नीतीश को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश भी इसी नाव पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल, और जब वो जाएंगे तो सवाल पूछा जाएगा उनसे कि साथ ही थे आप भी, गिरिराज सिंह ने क्या क्या बयान नहीं दिया, आप ही गठबंधन के हैं। तो ये डर है, और इस डर की वजह से कि दोनों तरफ से फायदा या नुकसान जो भी होगा भाजपा के इस कार्यक्रम से, नीतीश का नुकसान दोनों तरफ से है। इसीलिए नीरज कुमार का ये बयान आता है, और इस बयान से ये भी कहीं ना कहीं इशारों में समझा देते हैं नीतीश कुमार के लोग और नीतीश कुमार की पार्टी, बलियावी का बयान हो या नीरज कुमार का बयान हो, दोनों इस बयान को स्थापित करते हैं कि अगर नीतीश कुमार को छेड़ा जाएगा या बिहार को छेड़ा जाएगा फॉर इंस्टेंस, तो बिहार को छेड़ने की, यानी बिहार में अगर अशांति फैलाने की कोशिश की जाएगी या अपना मंसूबा भाजपा लेकर आएगी या आरएसएस कुछ करना चाहेगा, तो जितना बार ये कोशिश करेंगे उतना बार क्या हुआ, मोहन भागवत आए बिहार में आरक्षण, मतलब देखिए समय नहीं कहूँगा समाप्त करने आए थे लेकिन उनके बयान से लगा कि आरक्षण पे खतरा है। क्या हुआ, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगा वापस भेज दिया गया। मोहन भागवत फिर दोबारा जल्दी पहुंचे नहीं वापस बिहार आने के लिए। और दूसरा आडवाणी पूरा देश में यात्रा तो निकाले, बिहार है तो लालू यादव बट यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए तुरंत। जो आर.के. सिंह आज चुनाव हारे हैं आरा से, वही आर.के. सिंह गिरफ्तार किए थे आडवाणी को और हाउस अरेस्ट किया गया था, आपको याद है ना? जी 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 बिल्कुल। और मैं ये बहुत ईमानदारी से बात कहूँ कि लालू यादव ने बिहार में वो होने से बचा लिया जो गुजरात में और यूपी में हुआ। बिहार में भी हो सकता था, बिहार भी जल सकता था, लेकिन लालू यादव ने बिहार को बचा लिया। आप लोग बोलते हैं नए पत्रकार या आप जो लोग लालू यादव को पैथोलॉजिकली उनसे नफरत करते हैं, वो कहते हैं कि अरे लालू यादव ने तो बिहार को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, ऐसा कर दिया। नहीं, लालू यादव ने बिहार को बचाया भी। सामाजिक न्याय अगर बिहार में आज मौजूद है कहीं कुछ 100 ग्राम भी, तो वो उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का किया हुआ है। आज ये बात सच है कि लालू यादव के पास उसके आगे का विजन नहीं था। लालू यादव रेलवे को मुनाफे में ला सकते हैं, बिहार को पटरी पे ला सकते हैं, लेकिन पटरी पर लगातार चलाए रखने के लिए जो ईंधन की आवश्यकता है वो नहीं है, वो लालू यादव के पास वो स्किल्स नहीं है। आज सच बात है कि देश भर, दुनिया भर में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं, ऑटोक्रेट्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं उस लेवल के, उनके स्किल लेवल में बहुत इजाफा हुआ है। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एनर्जी तक की बात चल रही है। फूड प्रोसेसिंग के लिए चिराग पासवान जानने के लिए चले गए हैं इटली जापान तक, बिल्कुल है, और जर्मनी तक चले गए। सारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं, हर जगह इनोवेशन हो रहा है, क्लाउड बेस्ड काम, सॉफ्टवेयर में काम हो रहा है, टूल्स जो है वो AI बना रही है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ग्लोबल लीडरशिप की डिमांड है, और आप ऐसे नेताओं को अब चुनिए जो नेता पढ़े लिखे हों, जिम्मेवार हों, जो इन टेक्नोलॉजीज़ को, इन संभावनाओं को समझें। जब खुद ही समझ में नहीं आएगा तो मेरे बगल में बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट हमको कहेगा सर ठीक है, सोना का किताब एक एक पेज होना चाहिए और चांदी से उस पर लिखना चाहिए, तभी परमानेंट रह पाएगा।
सिंपल कॉपी किताब से जो काम चल सकता तो सोना का, उसमें कमीशन सोना में ज़्यादा होता है, तनी चांदी में कमीशन ज़्यादा होता है, तो उसके लिए रिकमेंड करेगा। तो इसीलिए ज़रूरत है आज के समय में बहुत पढ़े लिखे होने की, और नया दुनिया है तो नई समस्याएं इसकी हैं, इसके नए उपाय भी हैं, तो सब समझना ज़रूरी है। आप ट्विटर पे बैठकर किसी को हायर कर सकते हैं कि गाड़ी तो बड़ी महंगा चलाने हमको नहीं आएगा, काम को ड्राइवर ले आओ। आप ट्विटर चलाने नहीं आता है, बहुत लिखने नहीं आता है, ये काम को हरियाणा वाला के ले आओ, आप कर सकते हैं। लेकिन जब फैसला लेना होगा तो आप क्या कीजिएगा, वो 12 तारीख को देख लिया था बिहार ने। आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहता, फिसल जाती हैं चीज़ें। तो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन लालू यादव और तेजस्वी यादव। वो हर बार पता नहीं क्यों ड्रॉ हो जाता है, हर पंचनामा में मेरे शुरू कहीं और करते हैं, लास्ट में मामला यहीं आता है। इट इज़ बिकॉज कि कुछ लोग सीखने के लिए तैयार ही नहीं हैं, बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, वो उसी पुराने डरे पर काम कर रहे हैं। भाजपा फॉर इंस्टेंस बिहार में कितना पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया आपने देखा? भाजपा ने सबसे ज़्यादा राजनीतिक एक्सपेरिमेंट बिहार में किया है, जबकि बिहार से भाजपा को कुछ मिला भी खास नहीं है। 80 विधायक जिताकर भी भाजपा सरकार नहीं बना पाई अपने दम पर, अब बचा नहीं पाई, लेकिन फिर भी इन्वेस्टेड है ना भाजपा। प्रशांत किशोर 10 साल 15 साल तक प्रशांत किशोर का कुछ फ्यूचर बिहार में नज़र नहीं आ रहा है। आज फिर कमेंट में ज्ञान मत दीजिएगा दादा कि अब की सरकार बनना जाएगा। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बन गया, जाम लड़े वो लोग चौराहा पर करगिल के, ये सब ना हुई अभी, वही ढेर दूर बात दिल्ली। बात तो प्रशांत किशोर भी जानते हैं। हाँ, वो तो आपके सामने ही बोला है उन्होंने, बातचीत हुआ है सब कुछ। और ये बात तो सच बात है कि उनको ही पता है कि देयर इज अ लॉन्ग रोड टू विक्ट्री और ग्लोरी। अभी बहुत चिराग पासवान भी ये बात जानते हैं, तेजस्वी भी जानते हैं। तेजस्वी को अनुभव न हो इस बात का मैं मान नहीं सकता हूँ, क्योंकि तेजस्वी को जब नौकरी देने की बात आई, नौकरी उनके हाथ में आई, तो उन्होंने डोमिसाइल वाला मामला कैसे फंसा दिया। बिल्कुल। तो जानते हैं कि ये लड़ाई केवल यहाँ की नहीं है। हर मोदी ही जैसे फॉर इंस्टेंस 14 में आए थे, तो ये कर देंगे, काला धन ला देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं हुआ, जुमला था, सब जुमला हो गया। सब जुमला हुआ ना, और खुद माना उन्होंने। क्यों? क्योंकि आप जब कहते यार हम टीम के कप्तान होते ना इंडिया के, तो इसको खिलाते उसको खिलाते, बॉलिंग ऐसे चेंज करते वैसे करते, अब वहाँ आप जाते हैं तो दिमाग काम करना बंद करते हैं। रोहित शर्मा भगवान है, कैसे जीता दिया भगवान जाने, हमको समझे में नहीं, हम तो खड़ा नहीं रहा जा रहा इतना गर्मी में। तो क्या बस यही होता है सच्चाई। आप दूसरे के रोल में आप यू कैन जज, बट जितने कमेंटेटर आ रहे हम ही लोग हैं, जितने कमेंटेटर हैं क्रिकेट के, कौन बहुत बड़का, मैंने एक आध को छोड़ दिया जैसे रवि शास्त्री और कपिल देव पितल को, तो कौन बहुत बड़का मैंने क्रिकेटर थे अपने ज़माने में, रन न लगत रहे, विकेट न लियात रहे। आज कमेंट्री में सिखा रहे हैं बुमराह को कि ये बॉल थोड़ी और नीचे होती तो बोल्ड हो गए होते, लेकिन छक्का चला गया। नहीं, कोहली को सिखा रहे हैं कि फ्रंट फुट पर खेला था इसलिए गड़बड़ा गया, बॉल तो पीछे की थी, इसे पीछे खेलना चाहिए था। आकाश चोपड़ा अपना जमाना में क्या ना खेल रहा, बैक फुट पर क्या ना खेल रहा, देखी थी 10 को सेंचुरी मारता जी। अपना जमाना में बैट भाजना होता है, कोहली को बैटिंग सिखा रहे हैं। खैर हम लोग वही कर रहे हैं, हम लोग तेजस्वी यादव को, चिराग पासवान को, फलाना ढिमकाना सबको सिखा रहे हैं कि राजनीति कैसे करना है। खुद बुझाता तक नहीं है, खुद कुछ नहीं बुझाता, हम लोगों को क्या बुझाता है। अब इधर उधर से मिल जाता है खबर, 10 गो जोरन परोजन मिल जाता है, पचफोरना, तो उसको जोड़ के एगो तड़का मार के बनाते हैं कि दर्शक देख लें। दर्शक भी भाई अपना चाय को नाश्ता पी भी लोग भी कौन सा सीरियस है। लेकिन सर ये तो हमारा काम है ना, ये तो हमें बताना पड़ेगा, कमेंट्री तो करना पड़ेगा। तो मैं अब देखिए, पॉलिटिकल डॉक्टर सर हर अपने आप, हर आदमी अपने आप को अपने फोचको बेचने वाला जब जानते बिना हाथ धोले आके फोचका में डुबा के हाथ खिलाते कहते सर क्या बात करते हैं सर, बिना धोए थोड़े खिला सकते हैं। अब मन तो जानवे करता है कि क्या है, कहाँ से फ्लेवर आ रहा है। जैसे दूध में पानी मिला, हम तो देखते हैं वही लोटा से जाता है मैदानों, फिर वही लोटा से फिर घोर के पानी में डालता है। कुछ लोग अब खाना बंद कर देंगे, अब ऐसा ना बोल दीजिए। खाना बंद कर दिए, देखना मत बंद कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग तो खाते खाते देखते हैं, इसलिए समस्या नहीं। देखिए भाई, मेरा मानना सीधा है, इंसान को खुली किताब होना चाहिए। राजनीति किसी में जितना आप खुला रहिएगा उतना ही कम जवाब देना पड़ेगा, उतना ही कम आपको। देखिए दुश्मन तो आपके हमेशा होंगे, लोग आपके बारे में बुरा सोचने वाले तो हमेशा होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना आप ओपन रहिएगा टू ऑल, उतना ही ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको छुपाने की आवश्यकता कम पड़ेगी, झूठ बोलने की आवश्यकता कम पड़ेगी। दर्शकों को पता रहता है कि मैं कब कहाँ हूँ, मैं किस तरफ हूँ, मुझे कुछ छुपा के बोलने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि कोई अगर राजनीतिक अच्छा काम कर रहा है तो मैं उसकी बड़ाई भी करता हूँ कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई गलत कर रहे हैं तो मैं खुल के बोलता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि यहाँ
पंचनामा में मेरा मकसद यही होता है कि दर्शकों को एक ऐसे राह पर लाकर छोड़ा जाए, जैसे बच्चा होंगे, कभी आप भुला गए होंगे या दूर घर से चले गए होंगे, तो किसी को जान पहचाने कोई आदमी मिल गया होगा बस उस पर या ट्रेन पे या नीचे चलते हुए, तो भैया तो पहुंचा दीजिए ना। तब उनका घर हो सकता है कि गांधी मैदान में हो, आपको आना हो बांसघाट, तो हो सकता है गांधी मैदान तक पहुंच के आपको कहे कि काम करना से सीधे चल जाना, देखे हो यहाँ से, तो यहाँ से देखे हैं अब चल जाएंगे। तो अपना काम यही है, गांधी मैदान तक हम आपका हाथ छोड़ देंगे, अब गांधी मैदान से बांसघाट पहुँचना या पहुँचाया जाना वो आपका काम जी बिल्कुल। देखिए तो ये स्थिति है बिहार में जदयू को लेकर के। एनडीए गठबंधन में जो यात्रा पर गिरिराज सिंह निकल रहे हैं, हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदू खतरे में है, और इस तरीके से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, जदयू की नाराजगी बढ़ गई है और जदयू इस पर इंटरफेयर कर रहा है। आपको क्या लगता है गिरिराज सिंह की यात्रा और जदयू बीजेपी के बीच मचे इस द्वंद्व पर? अपनी राय रखिएगा, लेकिन चीड़फाड़ लगातार भारत लाइव पर जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।